मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी राजनीतिक जमीन को तलाशना शुरू कर दिया है। हर नेता की पहली प्राथमिकता है पार्टी के सर्वे रिपोर्ट में अपनी जगह बनाना, और इसके लिए वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। और सबसे बड़ी चुनौती तो सत्ता पक्ष के विधायकों के सामने है। इसी चुनौती का सामना करने के लिए स्थानीय विधायक निकल पड़े ढोल नगाड़ों के साथ विकास के कामों का भूमि पूजन और लोकार्पण करने के लिए। पूरी तरह से प्लानिंग कर विकास के कार्यक्रमों को बनाया जा रहा है, जिसमें गांव की भोली भाली जनता भी मौजूद है। देखिए वीडियो में, मौका है विकास के कामों के भूमि पूजन का। नाग देवता के मंदिर में हाथ जोड़कर सर को झुकाते ये ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना है। आगामी चुनावी साल में भाजपा की ओर से अपने विधानसभा क्षेत्र में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। गरीब दिव्यांग की कुटिया में भोजन करने से लेकर एक के बाद एक करोड़ों रुपए की सौगात के माध्यम से अपना वोट बैंक मजबूत करने में जुटे हुए हैं। और आने वाला समय चुनाव का है। निश्चित रूप से हमारे भाई शांतिलाल जी परमार के घर मैंने भोजन करा है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज मुझे यहाँ भोजन करने का अवसर मिला है। तो 75 करोड़ की तो सड़कें मंजूर करा लिए, और अभी उसके अलावा 48 करोड़ की एक और सड़क मुंदड़ी से लेके सातरुंडा तक की, ये 38 किलोमीटर की जो सड़कें हैं, ये 48 करोड़ की स्वीकृत हो गई है। इसके लिए भी माननीय मैं प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने रतलाम ग्रामीण में हमेशा ये आशीर्वाद बनाया। और कल भी हमारी सड़कों का भूमि पूजन है। कल हमने 9 तारीख को तय करा, 3 सड़कों का भूमि पूजन और है, और भी हमारी 7-8 सड़कें और है, उसकी भूमि पूजन की भी तारीख तय करके वो भी जल्दी से हम भूमि पूजन करा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने चुनावी साल में मैदान में उतरे बीजेपी के सिटिंग एमएलए के निकलने पर तंज कसते हुए कहा कि हार के डर से बीजेपी के दिग्गज विधायकों को मैदान में उतरना पड़ रहा है। हार का डर साफ साफ उनके चेहरे पर झलक रहा है। शिवराज के विधायकों को आने वाले समय में चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर आप देखेंगे तो अभी उनके मन के अंदर एक डर है, हार का डर है, जो वो 4 साल तक लोगों से नहीं मिले, जनता के प्रत्यक्ष रूप में साथ में खड़े नहीं हुए हैं, तो उनको डर सता रहा है अपनी हार का। वो अभी ज़मीन पर वापस आए हैं, लेकिन कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता शुरू से लेकर ही ज़मीन पर है और हर तरह से लोगों के साथ में है। वो अभी इस साल से लोगों से मिलने आए हैं भाजपा वाले, और हमारे जितने भी कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ता थे 5 सालों तक लोगों के साथ में खड़े रहे हैं। 15 महीने की सरकार में, जो कमलनाथ जी की सरकार में किसानों को लेकर जो कार्य हुए थे, उनका बिजली का बिल हाफ हो गया था। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 26,87,000 किसानों का कर्जा कमलनाथ जी की सरकार ने माफ़ किया था। गौशालाएँ कमलनाथ जी की सरकार में बनी थी। 100 यूनिट में 100 रुपये का ही बिल आ रहा था। तो इतनी सारी जो योजनाएं कमलनाथ जी के इसमें 15 महीने की सरकार में हुई थी, तो निश्चित तौर पर आज भी बीजेपी की सरकार और बीजेपी के लोग उससे डरे हुए हैं। और निश्चित तौर पर जो कांग्रेस ने 15 महीने की सरकार में करके दिखाया, कुछ विभीषणों द्वारा हमारी सरकार चली गई, लेकिन निश्चित तौर पर आने वाले समय में 2023 में कांग्रेस का परचम लहराएगा। बीजेपी के नेता भी अब कहां चुप बैठने वाले थे। कमलनाथ की कांग्रेस सरकार पर पंचायतों, भजन कीर्तन से लेकर कफन तक की राशि बंद करने में कमलनाथ पीछे नहीं हटी है। चुनावी साल में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अभी शुरू हुआ है। फिलहाल तो नेता हर एक मतदाता को अपने अपने तरीके से लुभाने में लगे हुए हैं। हमारे गांव में, चित्री के गांव में विधायक साहब जी आए हैं, पहली बार आए हैं, और उम्मीद के साथ यही आना चाहिए। और हमारे गांव में सरपंच साहब भी आए हैं, और अड़ोसी पड़ोसी के आए हैं, और हमारे को बहुत अच्छा लगा। और मेरे गरीब के घर यहाँ के खाना खाया है, और अच्छे प्रेम से खाया, अच्छे बहुत उम्मीद के साथ खाया है। क्या उम्मीद थी विधायक जी से? आपने कुछ मांगा है? क्या मांगा? मैंने साइकिल मांगी है, बैटरी वाली। अच्छा। विधायक साहब जी से वो बोल रहे हैं कि मैं दिला दूंगा। मेरे बहुत दिन हो गया, मेरे पास साइकिल भी नहीं आई कब की। प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में हर राजनीतिक दल और उसके स्थानीय नेता अपने अपने तरीके से चुनाव में जाने के लिए अपनी जमीन तैयार करने में लगे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि अंत में जीत किसको मिलेगी। ये तो आने वाला समय बताएगा। चुनावी साल है, नेताओं का बुरा हाल है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों के बाद में अब क्षेत्रीय विधायक गांव की हर गलियों में कमजोरियों को टटोलने में जुट गए हैं। गांव में घूमते हुए विधायकों को देखकर कांग्रेस भी तंज लेने में पीछे नहीं हट रही है।
कांग्रेस का कहना है कि हार के डर से अब विधायकों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। वहीं क्षेत्रीय विधायक कमजोरियों के बाद में गांव के शिलान्यास पर लाखों की सौगात देने में जुट गए हैं। अब देखना यह होगा बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर में प्रदेश में सरकार किसकी होगी। लालचंद राठौड़, TV9, रतलाम।